आज हम लोग क्लास 8 में चैप्टर नंबर 21 सीखेंगे, जो है त्रिभुज बनाना, त्रिभुज की रचना करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अब त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज कैसे बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें पिछले क्लासों में मिली होगी। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, ये सब जानकारी तुम्हें पिछले क्लास में भी मिली होगी। अभी हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा एक बार और जान लेते हैं कि जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि कोई भी त्रिभुज, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी। तीन भुजाओं से मिले बने आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। इसे एंगल ए बोल सकते हैं, इसे एंगल बी, इसे एंगल सी। ठीक। या कोण को लिखने का और तरीका भी हम लोग इसके पहले की ज्योमेट्री क्लास में हम सीख चुके हैं। वो क्या था? एंगल ए को दर्शा सकते हैं एंगल बी ए सी बोल के। जो बीच वाला जो अक्षर होता है वही असल में कोण होता है। तो बी ए सी किस कोण को दर्शा रहा है? एंगल ए को। एंगल सी को कौन दर्शाएगा? लिख सकते हैं एंगल ए सी बी। ये बीच वाला एंगल सी को दर्शा रहा है, और इसको एंगल बी को दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। इस तरह से लिख सकते हैं। अब चाहो तो सी बी ए लिखो या चाहो तो ए बी सी लिखो, बीच में जो होगा वही तुम्हारा कोण होगा। क्लियर? तो ये हमें मालूम था। हमें ये मालूम है कि तीनों कोणों का योगफल किसी भी त्रिभुज का, वो चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, समबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। इसका उदाहरण हम निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एंगल ए का मान है 30 डिग्री, एंगल सी का मान है 60 डिग्री, तो तुम्हें निकालना है एंगल बी का मान। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एंगल बी ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का योगफल अगर 180 होगा तो एंगल ए का मान है 30 डिग्री, एंगल बी का मान नहीं मालूम, एंगल सी का मान है 60 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर क्या होगा? 180 में से माइनस होगा 60 प्लस 30 यानी 90। क्लियर? और 180 से 90 माइनस होगा तो कितना आएगा? 90 ही आएगा। यानी एंगल बी का मान होगा 90 डिग्री। तब इस त्रिभुज का आकार ऐसा नहीं होगा, तब त्रिभुज का आकार कैसा होगा? ऐसा। ठीक। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो एंगल बी जो 90 डिग्री निकला, ठीक, कैसे निकला? हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जानकारी तुम्हें पहले भी थी, हमने इससे थोड़ा बहुत जान लिया। अब ये 90 डिग्री को हम बनाएं कैसे? ये बनाना भी तुमने पिछले क्लासों में सीखा होगा कि 90 डिग्री कंपास के जरिए कैसे बनाते हैं, ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, किसी भी कोण को आधा कैसे करते हैं कंपास की मदद से, ये भी हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं 90 डिग्री की रचना। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि अगर कंपास की मदद से, स्केल और कंपास की मदद से अगर 90 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक लाइन बना लेना है। ठीक है। अब जिस बिंदु पे हमें 90 डिग्री बनाना है, मान लो मुझे इस बिंदु पे, ये बिंदु है, इस बिंदु पे मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कंपास लेना होगा। कंपास लेना है, उसे खोल लेना है, और जहाँ से हमें 90 डिग्री बनाना है वहाँ पे कंपास को रखना है ऐसे। अब ये कंपास मेरा थोड़ा स्लिप करेगा क्योंकि ये हार्ड सरफेस है, तुम कॉपी में बनाओगे तो ठीक होगा। कंपास लेना है और इस तरह से बनाना है। ठीक है। अब कंपास को हमें छोटा बड़ा नहीं करना है। कंपास को जितना बड़ा करके हमने ये वाला आकृति बनाया था, ठीक, कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, उतना ही रखेंगे। कंपास को अब रखेंगे कहाँ? ये जो आर्क है, ये जो चाप है, इसने जहाँ पे काटा है, यहाँ पे लाइन को यहाँ काटा है और यहाँ काटा है, जहाँ पे काटा है वहाँ पे कंपास को रखेंगे और एक बार ऐसे बनाएंगे। ठीक। और कंपास को छोटा बड़ा ना करके एक बार यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के ये बनाएंगे। क्लियर? अभी भी कंपास को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। अब कंपास को हम रखेंगे इन दोनों के, जहाँ पे ये रेखा और ये रेखा जहाँ पे कटी है, ये मुड़ी हुई रेखा जहाँ पे कटी है, वहाँ पे एक बार रखेंगे, वहाँ रख के ऐसे, और कंपास को छोटा बड़ा ना करके
इस बिंदु पे जहां से ये कटी है वहां रख के ऐसे। तो देखो हमें एक और आर्क मिला जो इस बिंदु पे कटा हुआ है, ठीक। अब हमें करना क्या है, सिंपल हमें इस बिंदु पे और इस बिंदु को स्केल से जोड़ दें कुछ इस तरह से। तो हमें क्या मिल गया, तो हमें 90 डिग्री मिल गया। यानी अब चांदा की मदद से अगर चांदा को यहाँ रख के चांदा को इस बिंदु पर रखो तो तुम्हें दिखाई देगा, देखो ये कितना डिग्री कोण बना, देखो 90 डिग्री कोण इस तरफ भी, 90 डिग्री कोण इस तरफ भी, ठीक। यानी किस तरह से 90 डिग्री बनता है तुम लोग सीख गए। अब अगर ये कहे कि ये जो 90 डिग्री बना है, यहाँ से यहाँ तक का जो 90 डिग्री बन गया, उसे हमें आधा करना है। क्या करना है, हाफ करना है। यानी 90 डिग्री की मदद से हम 45 डिग्री की रचना करेंगे। 90 का आधा कितना होगा, 45। तो 45 डिग्री कैसे बना है, 90 डिग्री की मदद से। ध्यान से देखो कैसे। किसी भी कोण को समद्विभाजित करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कोण बना लेना है। जैसे 90 डिग्री हमने बना लिया, कंपास को लिया, कंपास को खोल के हमने क्या किया, ये बनाया, ठीक है, बनाया। अब कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक, यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे, यहाँ इस बिंदु पर, ठीक है, यहाँ रख के ये बनाया। और कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के ये बनाएंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो देखो हमें एक और बिंदु मिला, एक और आर्क हमें मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ये वाला। अब हमें क्या करना है, स्केल लेंगे और इसे जोड़ देंगे। तो देखो, तो ये जो कोण मिला, ये वाला, ये कोण कितना मिला होगा, ये मिला है 45 डिग्री, जो होगा 90 का आधा। क्लियर। अब 45 का भी अगर आधा करना है तो क्या करना होगा, हमें करना क्या है, कंपास लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से पहले ऐसे बनाएंगे ये, ठीक, बना लिया। छोटा बड़ा नहीं करके यहाँ रख के एक बार यहाँ काटेंगे और यहाँ रख के एक बार यहाँ काटेंगे। तो इस बिंदु को अगर मिलाएंगे तो ये 45 का आधा हो जाएगा। 45 का आधा यानी 22.5। तो ये रेखा जो मिलेगी वो मिलेगी 22.5। तो इसी तरह से किसी भी कोण को हम आधा 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 कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं 60 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो अब देखते हैं कंपास की मदद से, कंपास और स्केल की मदद से 60 डिग्री कैसे बनाए। ध्यान से देखो क्या करना है, सिंपल हमें एक लाइन बनाना है। यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं ये। तो कोई भी एक बिंदु सोच लेंगे जहाँ पे हमें 60 डिग्री बनाना है। तो मान लो हम इसी बिंदु, एकदम अंतिम बिंदु यहाँ या शुरुआत की बिंदु, यहीं पे हमें 60 डिग्री बनाना है। तो कैसे बनाए, अब 60 डिग्री जो है वो क्या है, 90 से छोटा है। 90 से छोटा कौन होगा, तो वो इस तरफ, अगर यहाँ से बनाएंगे तो उसका मुंह इस तरफ होगा, ठीक है। और ध्यान से कैसे बनाएंगे, करना क्या है, कंपास लेना है, कंपास को किसी भी आकार में खोल लेना है। खोल के फिर हमें छोटा बड़ा नहीं करना, जिस आकार में रखा उतना ही रखना, ठीक। कंपास को रखा और इस तरह से हिल गया थोड़ा, फिर से कोशिश करते हैं। कंपास को लिया, कंपास को यहाँ रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे जो ये बना, ठीक है। तुम जब कॉपी में करोगे तो और अच्छे से कर पाओगे। मेरा यहाँ पे स्लिप कर जा रहा है कंपास, ठीक, क्योंकि यहाँ इसके अंदर घुस नहीं रहा। अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जितना था उतना ही रखेंगे। कंपास को आप कहाँ रखेंगे, इस रेखा ने, इस जो मुड़ी हुई रेखा ने जहाँ पे सीधी रेखा को काटा है, इस बिंदु पे, जहाँ पे कटाव बिंदु है, इस बिंदु पर रखेंगे। कंपास को हमने छोटा बड़ा नहीं किया, जितना यहाँ रखा था अभी भी उतना ही रखा। इस बिंदु पर रखेंगे और सिंपल ऐसे काटेंगे। तो हमें एक बिंदु मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देना। तो ये जो कोण मिलेगा ये हमेशा कितना का मिलेगा, 60 डिग्री का ही मिलेगा। चाहो तो इसे चांदा से देख लो। चांदा से अगर देखेंगे, देखो चांदा से देखेंगे तो देखो ये रहा 40, 50, ये है 60 और 60 से गया। तो हमेशा हमें कितने डिग्री का मिलेगा, इस तरह से करेंगे तो कंपास और स्केल की मदद से हमेशा ये 60 डिग्री का मिलेगा। अब अगर हमें 60 डिग्री को आधा करना है, यानी 60 का आधा कितना, अब हमें 30 डिग्री अगर बनाना है तो क्या करना है,
क्या सिखाया था, इसको हटा देते हैं। तरीका था हमारा कंपास लेना है, कंपास से ये वाला लाइन बनाया था जो हमने, अभी उतना ही रखा है। तुम चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, चलो बड़ा करके दिखा देते हैं। कंपास को थोड़ा बड़ा कर लिया, सबसे पहले ऐसा बनाएंगे, ठीक। अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जिस आकार से हमने ये वाली बनाया था उसी उतना ही माप रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। अब जहाँ पे दो बिंदु मिले हैं, एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु, ठीक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले दो, यहाँ पे कंपास को एक बार रखेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये मिला, ठीक। उसी प्रकार से कंपास को यहाँ रखेंगे इस बिंदु पे और ये मिला। देखो हमें दोबारा से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, जो कहाँ मिला, ये। अब स्केल की मदद से हमें इसे जोड़ देना, ठीक, इस प्रकार से जोड़ने के बाद ये जो कोण मिला, ये कितने का मिला होगा, 30 डिग्री का। यहाँ पे भी 30 और बाकी जो ये वाला है ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि कुल मिला के जो कोण था वो था 60 डिग्री का। तो किसी भी कोण को, चाहे वो 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कोई भी कोण को आधा सम विभाजित करने का तरीका यही है। क्लियर हो गया। 30 को अगर 15 करना, 30 का और आधा करना, तब क्या करना होगा, कंपास को हमें यहाँ रखना होगा, एक बार यहाँ काटेंगे, कंपास को यहाँ रख के यहाँ काटेंगे, तो जहाँ कटाव बिंदु मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ से हम जोड़ देंगे, तो मिल जाएगा 15 डिग्री का। क्लियर। इस सवाल को देखो, एक त्रिभुज बनाए जिसकी एक भुजा की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर एवं भुजा से संलग्न दो कोण का मान है 30 एवं 45 डिग्री। अब जब भी कंस्ट्रक्शन में कोई भी सवाल तुम पढ़ोगे तो हमेशा उस सवाल को पढ़ के उसका एक रफ चित्र बना लेना, यानी साइड में उसका एक रफ चित्र बना लेगा और उस रफ चित्र के हिसाब से तुम मेनली रचना करना। अब ध्यान दो, ये पढ़ के ही जो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा की लंबाई है 5.8 और भुजा के साथ जो दो संलग्न कोण है, यानी इस तरह का आकार बनेगा। जैसे देखो, नाम दे देंगे ए बी सी, भुजा की लंबाई BC, तुम चाहो तो AC को भी 5.8 मान सकते हो, AB को भी 5.8 मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। हमेशा कोशिश ये करना कि जो भी मान भुजा का मान दिया होगा उस भुजा को आधार बनाने की कोशिश करना, जो मान दिया हो आधार बनाने की कोशिश करना, तो तुम्हें बनाने में सुविधा होगी। तो आधार यानी नीचे वाली भुजा को बनाने की कोशिश करना, बेस जिसे कहते हैं। तो लंबाई दिया 5.8, तो हम मान लेते हैं वो 5.8 यही है, ठीक, 5.8 सेंटीमीटर। और भुजा से संलग्न दो कोण, तो इस भुजा BC के संलग्न दो कोण कौन से हैं, एक ये वाला एंगल B और एक ये है एंगल C, और इन दोनों कोणों का मान दिया है 30 और 45। तुम में से कोई भी एक 30 ले लो तो दूसरा 45 होगा, तो हम इसको 30 लेते हैं और ये 45 डिग्री। तुम चाहते तो AC को, अगर AC को 5.8 लेते तब संलग्न कोण कौन सा होता है, एंगल A होता है, एंगल C होता है। तुम्हें एंगल A को 30 मानना होता तो एंगल C को 45 मानते। अगर AB को 5.8 मानते तो एंगल B अगर 30 मानते तो एंगल A होता 45 डिग्री का। तुम कैसे भी मान सकते हो, लेकिन अगर तुम इस तरह से आकार चित्र बनाते अपने रफ में और उसी का रूपांतरण रचना में यहाँ बनाने की कोशिश करते, तब तुम्हें कंपास को ऐसे रखना होता, फिर कंपास को बनाना होता, बनाने में असुविधा होता। तो हमेशा कोशिश यही करेंगे कि जो भी त्रिभुज की सवाल में जो भुजाएं दी हुई है, जिसका मान दिया हुआ है भुजाओं का, उस भुजा को हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बेस बनाए, आधार बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ बनाने से भी बनेगा, लेकिन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उसे आधार या बेस बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा रफ चित्र है, मतलब इसके को देख के या इसी तरह से हम इसकी रचना करें। तो रचना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हमें स्केल से 5.8 यानी स्केल से हमें BC, सबसे पहले हम क्या करेंगे 5.8, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तुम स्केल से क्या करोगे, लाइन बनाओगे 5.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो मान लो ये 5.8 सेंटीमीटर मैंने बनाया, तो सबसे पहले तुम एक लाइन बना लोगे जो होगा 5.8 सेंटीमीटर, नाम दे दोगे B और C, ठीक, जैसे कि तुमने रफ में बनाया था। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो एंगल B पे है 30 डिग्री, यानी यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है, और एंगल C पे 45 यानी यहाँ 45। और 30 और 45 बनाने का तरीका अभी मैंने तुम्हें सिखाया थोड़ी देर पहले ही। वहाँ क्या सिखाया, सबसे पहले यहाँ पे तुम 60 बना लोगे कंपास की मदद से 60 डिग्री बनाओगे और 60 का आधा करोगे तो 30 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे क्या करोगे, कंपास की मदद से पहले 90 डिग्री बना लोगे, पहले 90 डिग्री बना लेंगे जो एकदम सीधा सीधी होगा, फिर उसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक।
तो ये 30 डिग्री वाली रेखा और 45 डिग्री वाली रेखा जहाँ कटेगी, यानी कुछ इस तरह से जहाँ कटेगी ये बन जाएगा तुम्हारा त्रिभुज। क्लियर? तो मैं ये तुम्हें करके नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि हमने 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री कैसे करना है हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ कंपास रख के पहले 60 डिग्री बनाओगे कुछ इस तरह से, यहाँ 60 डिग्री बनेगा, फिर उसका आधा करोगे तो तुम्हें 30 डिग्री मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पे कंपास रख के सबसे पहले तुम 90 डिग्री बनाओगे, फिर उसका जब आधा करोगे तब तुम्हें 45 डिग्री मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से तुम्हें त्रिभुज मिलेगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल हम करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इस सवाल को देखो। एक त्रिभुज बनाए जिसके दो कोण 40 और 60 डिग्री है। 60 डिग्री कोण के विपरीत भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम इसका रफ चित्र बनाते हैं, तो हमारा त्रिभुज दिखने में कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमने मान लिया एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। त्रिभुज में बोला है त्रिभुज के कोई भी दो कोण 40 और 60 डिग्री है, कोई भी दो कोण। अगर तुम इसको 40 मानते हो और इसे 60 मानते हैं, ठीक, मान लिया 60, देखो 60 डिग्री कोण की विपरीत भुजा। अब 60 डिग्री कोण की विपरीत भुजा है ये वाली, नाम अगर दें ए बी सी, तो 60 डिग्री कोण की विपरीत भुजा है ए बी। विपरीत भुजा की लंबाई 5, यानी ए बी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक, तुम अगर बी को 40 और ए को 60 मानते तो मान ही सकते थे, क्योंकि यहाँ नहीं बोला है कौन सा कोण कितने डिग्री का है, कोई भी मान लेते, कोई भी दो। अगर इसे 40 से 60 मानते तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी होती, ये वाली बीसी होती। 60 के विपरीत वाली भुजा 5 सेंटीमीटर होती। क्लियर? समझ में आया? तो हमने किसे माना, हमने माना एंगल बी को 40, एंगल सी को 60, और 60 के विपरीत वाली भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो? अब जैसे कि हमें ये मालूम है या हमने जाना है कि हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जिस भुजा का मान दिया हुआ है, जिस भुजा का मान मालूम है, जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर, उसे हमेशा कोशिश करेंगे आधार में लाने की, उसे हमेशा कोशिश करेंगे आधार बनाने की। अब अगर आधार बनाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखो, इस चित्र को अगर मैं थोड़ा घुमा दूं, यानी इस तरफ घुमाऊं, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये होगा ए बी और ये होगा सी, जहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर, एंगल बी है 40 डिग्री और एंगल सी है 60 डिग्री। क्लियर? समझ गए? तो ये अभी भी हम रफ ही कर रहे हैं, रफ करके हमने अपने त्रिभुज का ये आकार, अब हम त्रिभुज जो बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, हम कोशिश करेंगे इस तरह से बनाएं कि एक लाइन बनाएंगे जिसका मान होगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जहाँ पे लाइन खत्म होगा 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे हम 40 डिग्री बनाएंगे और वहाँ से हम 60 डिग्री बनाएंगे। ठीक, ये हम कोशिश करेंगे। इसको बनाते समय क्या क्या असुविधा हमें आएंगी ये ध्यान से देखो, इस असुविधा को हम किस तरह से दूर करेंगे ये भी ध्यान से देखो। तो एकदम शुरू में हमने जाना था कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये तुम्हें मालूम है। ठीक, तो अगर त्रिभुज के 2 कोण हमें मालूम है तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। 180 से माइनस करेंगे इन दोनों के योगफल को, और इन दोनों का योगफल क्या होगा, 60 और 40 का 100, और 180 से माइनस करेंगे तो एंगल ए का जो मान निकलेगा वो असल में निकलेगा कितना निकलेगा, 80 डिग्री का। कितना निकलेगा, 80 डिग्री। यानी ये 80 डिग्री के बारे में तुम्हें सवाल में नहीं दिया है, तुमने सवाल को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से सवाल को हल करते हुए ये 80 डिग्री तुमने निकाला। तुम्हें अब मालूम है कि ये 60 है, ये 40 है, यानी 80 है। अब तुम देखो आसानी से इसको बना सकते हो। अब 5 सेंटीमीटर बनाओ, 40 डिग्री कोण बनाओ, 80 डिग्री कोण बनाओ, दोनों लाइन जहाँ पे कटेंगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे 60 डिग्री का कोण ही बनेगा। क्लियर? अब देखो इसे बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 डिग्री और 40 डिग्री। अब ये कंपास की मदद से, स्केल और कंपास की मदद से हम नहीं बना सकते, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 80 डिग्री और 40 डिग्री को अलग से चांदा की मदद से पहले ही बना लेंगे। तो हम ये वाला साइड मिटा दे रहे हैं। हम अलग से
40 डिग्री अलग से हम 40 डिग्री और 80 डिग्री स्केल और कंपास की मदद से, चांदा की मदद से पहले बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 40 डिग्री, यहाँ एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ एक लाइन बना लेते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। हमारे रफ चित्र के हिसाब से 40 डिग्री इस तरफ बना, ठीक, यानी हम कोशिश करेंगे 40 डिग्री को चांदा की मदद से यहाँ से बनाए। चांदा को यहाँ रखेंगे लाइन के अंत में और 40 डिग्री यहाँ से लिखेंगे, 10 20 30 40, यहाँ 40, ठीक। और हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से ये हमने 40 डिग्री कोण बना लिया, ठीक। इसका नाम रखेंगे यहाँ पे बी। फिर हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि एंगल ए हमारा इस तरफ झुका हुआ है, ठीक। तो एंगल ए जब बनाएंगे तो हम इस तरफ नहीं बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे, ठीक। चांदा को लेंगे, एंगल ए का मान कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री यहाँ से देखेंगे, 10 20 30 40 60 70 80 यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। ये बिंदु मिल गया। क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे, बन गया। इसका नाम दे देंगे एंगल ए, ठीक। अब हमें अब हम वास्तव में आएंगे हमारे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जिस भुजा की लंबाई दी हुआ है, जैसे यहाँ पे लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल से हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे। स्केल से तुम अपने स्केल में करना, मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा, मैं तुम्हें बड़ा करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देंगे हम लोग ए और बी, ठीक। 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एंगल ए पे देखो, एंगल ए पे है 80 डिग्री और एंगल बी पे है 40 डिग्री। अब 80 डिग्री तो हमने अलग से चांदा से बना लिया था। अब इसको, इस मान को यहाँ कैसे बनाएं, कंपास की मदद से। ध्यान से कैसे, कंपास लेना है हमें, किसी भी आकार में से खोल लो, खोलने के बाद एंगल ए पे रखो जो हमने कंपास की मदद, चांदा की मदद से बनाया, और ये वाली लाइन बना लिया। अब बनाने के बाद इस कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जितना यहाँ पे बनाया था उतना ही आकार में खुला रखेंगे और ए पे रखेंगे, ठीक। रखने के बाद हम वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो हिल गया, कोशिश करते हैं यहाँ कटा, ठीक। जिस बिंदु पे कटा है उस बिंदु को गोल कर लेंगे, ठीक है। अब कंपास लेंगे, ठीक। कंपास को, जो हमने चांदा की मदद से जो चित्र बनाया था, कंपास को यहाँ रखेंगे इस बिंदु पे, और पेन वाले सिरे को इस बिंदु पे लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा कंपास खोलना होगा। कंपास को थोड़ा खोल के यहाँ लगाया और यहाँ, देखो एक बिंदु यहाँ पे है कंपास का और पेन वाला हिस्सा ठीक यहाँ पे, क्लियर। इतना हमने खोल लिया कंपास को। अब कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, कंपास को ठीक हमें यहाँ रखना है और यहाँ पे इस तरह से बनाना है, क्लियर। तो हमें क्या मिल गया, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, कटाव बिंदु मिल गया। अब यहाँ से हमें इसको सीधा लंबा खींच देना है, ए बिंदु पे रख के सीधा लंबा हमें खींच देना है, खींच दिया। तो ये जो कोण बना, ये असल में कितने का बना, 80 डिग्री का बना, जो कि हमने चांदा की मदद से यहाँ बनाया था। एंगल बी पे कितना है, 40 डिग्री है, जो कि यहाँ पे हमने बना के रखा था। अब इसको इस 40 डिग्री को कंपास की मदद से यहाँ पे कैसे बनाए, देखो कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, किसी भी आकार में से खोल लो, खोलने के बाद यहाँ पे रखो और इस तरह से घुमाओ, क्या। फिर कंपास को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, कहाँ रखेंगे, एंगल बी पे रखेंगे यहाँ पे, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वैसे घुमाना, ठीक। फिर क्या करना है, कंपास को अब हमें यहाँ रखना है इस बिंदु पे, ठीक, और इसके पेंसिल वाले सिरे को हमें यहाँ पे रखना है, ठीक। इसके लिए हमें हो सकता है थोड़ा खोलना पड़े या थोड़ा छोटा करना पड़े। तो ये हमें थोड़ा छोटा कर लिया और ये मान लिया, देखो
सेम मान का है, उतना ही मान का ये हुआ। कंपास को कहाँ रखेंगे, बी पे रखेंगे और ये बनाए। तो हमें क्या मिला, एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, एक और कटाव बिंदु मिला यहाँ। अब क्या करेंगे, बी पे रखेंगे, ठीक उसी प्रकार से ये हमने क्लियर। तो हमें ये जो कोण मिला कितने का मिला, 30 डिग्री। अब हमने सवाल में देखा हुआ था ये 30 था, ये 80 था, तो ये हमेशा 60 डिग्री का ही मिलेगा। ये मिला हमें 60 डिग्री का और ये हमारा हो गया सी। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब अगर सवाल में पूछा है कि 5 सेंटीमीटर मान तो दिया है, तो फिर CB का मान और CA का मान कितना है, तो हमें क्या करना है, ये त्रिभुज बनाने के बाद हमें स्केल से CB का मान ले लेंगे और स्केल से CA का मान ले लेंगे और लिख देंगे कि CB का मान जो भी है जितना आया और CA का मान इतना सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। ये एक तरीका था किस तरह से हम इस सवाल को हल करें, कि दो कोण दिए हुए हैं, तीसरा कोण हमने हल करके निकाल लिया और हमने इन दोनों कोणों को बना के ये वाला कोण 60 डिग्री। देखो अगर तो ये एक तरीका था सवाल को हल करने का। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल करते हैं, जहाँ पे हम इस कोण को, ये जो 80 हमने हल करके निकाला था, हम नहीं निकालेंगे, हम वास्तव में 40 डिग्री और 60 डिग्री का कोण ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। दूसरे तरीके में देखो, ये तो हमने रफ चित्र बनाया था, जहाँ हमने AB को जो मान दिया हुआ था उसे आधार बनाया था। ये एंगल 40 था, ये एंगल 60 होगा, इसके विपरीत वाला एक 5 सेंटीमीटर सवाल के हिसाब से। इसके पहले तरीके में हमने ये 80 डिग्री सवाल को हल करके निकाल लिया था, 80 डिग्री होगा, हमने 80 और 40 बनाया था तो त्रिभुज बन गया था। अगर हमें ये 80 डिग्री नहीं बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 40 डिग्री बनाना होगा और जहाँ खत्म होगा वहाँ पे हमें 60 डिग्री बनाना है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 40 डिग्री AB तो हम 5 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, एंगल B पे हम 40 डिग्री में बना सकते हैं, लेकिन ये 40 डिग्री की रेखा, ये वाली BC रेखा कहाँ पे खत्म होगी कि हम वहाँ से 60 डिग्री बनाए, हमें नहीं मालूम, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ। क्लियर। तो हम B पे अगर 40 डिग्री बना भी लें, इसकी मदद से हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो BC रेखा होगी ये कहाँ खत्म होगी, कि वहाँ जहाँ खत्म वाली बिंदु पे हम एंगल C यानी 60 डिग्री बनाए, ये हमें सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ। तो कैसे बनाए, तो बनाने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले जैसे हमने इसके पहले बनाया था AB को 5 सेंटीमीटर, तो अभी भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम AB 5 सेंटीमीटर बना लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मैंने AB 5 सेंटीमीटर बनाया, हालांकि 5 से बड़ा है, मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो नाम दे देंगे A और B 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो B बिंदु पे 40 डिग्री था, अब ये भी हम बना लेंगे। बनाने का हमने पहले ही चांदा की मदद से 40 डिग्री बना के रखा है। हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं, ये कितना है, यह 40 डिग्री। पहले ही हमने चांदा की मदद से 40 डिग्री बनाया हुआ है। सेम तरीका, वही तरीका है, कंपास लेंगे, कंपास को जितना भी आकार तुम्हें खोलना है खोलो। जैसे कि ये पहले से बना हुआ है तो मैं उसी आकार से ले रहा हूँ। कंपास को लिया, इसी आकार पे मैंने बनाया ये, और उसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, B पे रखेंगे और उसी तरह से हम एक चाप बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर कंपास को क्या करना है, सेम यहाँ पे रखेंगे और ठीक इस माप को लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा और छोटा कर लेंगे, ये माप आ गया, अब आया। क्लियर। इस माप को लेंगे, कंपास को इस बिंदु पर रखेंगे और ये बन। क्लियर हुआ, हमें एक मिल गया, कटाव बिंदु मिल गया। यहाँ से इस रेखा को हम थोड़ा लंबा बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये वाली रेखा कहाँ खत्म होगी, हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा लंबा बना लिया। ठीक है, 40 डिग्री तो हमने बना लिया। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये जो A बिंदु है यहाँ पे भी हम 40 डिग्री ही बनाएंगे। अब 40 डिग्री अगर बनाना है तो A से लेकर B तक तो हमारा 5 सेंटीमीटर ही है। हम क्या करेंगे, इस
ए बी जो रेखा जो 5 सेंटीमीटर वाली थी, इसे हम थोड़ा और लंबा बना देंगे, कुछ ए से इस तरफ, ए के इस तरफ थोड़ा और लंबा बना देंगे, क्योंकि ए पे हमें 40 डिग्री बनाना है। अब 40 डिग्री बनेगा तो किस तरह बनेगा, इस तरफ बन रहा है तो उसी तरफ बनाएंगे। क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास को रखा, तो मैं दूसरे मान से भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मान लो ये मान लिया, इस मान को अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, ए पे रखेंगे और इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। अब कंपास क्या करना है, कंपास को थोड़ा छोटा करना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, कौन से बिंदु से इस बिंदु की दूरी लेनी है। कंपास को थोड़ा छोटा किया, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ली, ठीक है। देखो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ली कंपास से, कंपास को ठीक यहाँ रखेंगे और ये बनाएंगे, क्लियर। एक और कटाव बिंदु मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ लेना, ये वाला, ठीक। तो ये जो कोण मिला, ये वाला, ये भी हमें 40 डिग्री। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 40 डिग्री हमने क्यों बनाया। चित्र में तो हमारा यहाँ 40 है, यहाँ 60 था, 40 तो बनाया, फिर 60 नहीं बना के 40 क्यों बनाया। अब क्यों बनाया, ध्यान से देखो। ये 40 डिग्री बनाने से हुआ ये जो रेखा है, इसका नाम दे देते हैं ए एम और बी एन। ये जो रेखा बनी ए एम और बी एन, देखो दोनों समानांतर है। क्या है, समानांतर यानी पैरेलल। यहाँ जो एम ए जो रेखा बनी है, इस एम ए रेखा पे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। एम ए रेखा पे हम 60 डिग्री, यानी जो कोण हमें बनाना था वो कोण हमें कहाँ बनाएंगे, एम ए रेखा पे बनाएंगे। और कौन से बिंदु पे, ए बिंदु पे हमें 60 डिग्री बनाना है। और ए बिंदु पे 60 डिग्री बनाएगा। 60 डिग्री बनाने का तरीका क्या है, कोई भी मान लो, कंपास को खोलो, कंपास रख के जस्ट ये करो, क्लियर। कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, कंपास को कहाँ रखेंगे, जहाँ पे कटा था, यहाँ पे, यहाँ रख के कंपास को ये किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कटाव बिंदु मिल गया, ठीक। अब अगर ए से लेकर इस कटाव बिंदु को हम जोड़ें, ये, तो ये जो कोण मिला, ये वाला जो कोण, ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगर एम ए और एन बी समानांतर रेखा है, तो इसका नाम देते हैं, ये ए और ये जो बिंदु मिला है, इसका नाम देते हैं एस। तो एस नहीं, हमारे चित्र में सी है, इसका नाम देते हैं सी। तो ए सी जो रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है जिसने एन बी और एम ए को काटा है। और किसी दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होता है, जिसका मान बराबर होता है। तो इस कोण का मान कितना निकला, 60 डिग्री निकला। तो ये अगर 60 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी 60 ही डिग्री होगा, क्लियर, समझ गए। तो देखो, जो हमें बनाना था हमने बना लिया, 40 डिग्री बना लिया, 60 डिग्री इस तरह से बन गया, और ये कोण ऑटोमेटिकली 80 डिग्री हो गया। ये हमें बनाने की जरूरत नहीं थी, दिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। तो हमें बी से शुरू होकर सी बिंदु कहाँ बनेगा, आसानी से हमें पता चल गया, सी कहाँ बनेगा, क्लियर। तो इस तरीके में हमने क्या किया, जो भी कोण हमने आधार पे था उसी को 2 बार बनाया। अब यहाँ 40 डिग्री था, हमने 40 किया, 50 होता तो हम 50 बनाते, 100 होता तो 100 बनाते, क्लियर। और इस रेखा पे, इसी रेखा पे जो दूसरा कोण था उसी को हमने बनाया। बनाने का, अब चूंकि 60 डिग्री बनाना आसान था, हमने एक ही बार बना लिया। मान लो यहाँ 60 ना होकर 50 होता तो हम क्या करते, अलग से यहाँ पे 50 डिग्री चांदा की मदद से बना लेते, फिर उसी के मान के रख के, उसी के मान के बराबर हम यहाँ पे 50 डिग्री बनाते, और ये रेखा जहाँ पे कटती एन बी रेखा को, वहीं पे हमारा सी बिंदु मिल जाता, क्लियर, समझ गए। तो इस तरीके से इस अभ्यास के 2 ही सवाल हैं, उन सवालों को हल करो, क्लियर हुआ, समझ गए।